तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे सीपीसी का सेक्शन 83 विदेशियों के लिए भारत में केस करने का क्या अधिकार है और इससे संबंधित बातें आपको जाननी जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर विदेशी व्यक्ति को कोर्ट में केस करने का हक नहीं है और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो उनके पूरे केस को खारिज कर सकती है। भारत में कानून के मुताबिक विदेशियों को केस करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जो विदेशी मित्र है और सरकार की परमिशन के साथ भारत में रह रहे हैं, वो किसी भी कोर्ट में केस कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास सही सरकारी अनुमति है तो आप अपने हक के लिए कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो विदेशी बिना सरकार की परमिशन के भारत में रह रहे हैं, उन्हें कोर्ट में केस करने का हक नहीं मिलेगा। उन्हें विदेशी शत्रु माना जाएगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भारत में हो या अपने देश में, कोर्ट में केस नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति उस देश में रहता है जिसकी सरकार भारत के खिलाफ युद्ध कर रही है, तो उस व्यक्ति को विदेशी शत्रु माना जाएगा और ऐसे लोग भारत में किसी भी कोर्ट में केस नहीं कर सकते। मान लीजिए एक व्यक्ति उस देश में रहता है जो भारत से युद्ध की स्थिति में है और अगर उसने बिना सरकार की अनुमति के उस देश में व्यापार शुरू किया तो उसे विदेशी शत्रु माना जाएगा और वह व्यक्ति भारत में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। एक और महत्वपूर्ण बात, लेकिन अगर कोई विदेशी भारत सरकार की अनुमति लेकर भारत में रह रहा है तो उसे भारत में केस करने का अधिकार दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि अनुमति ही सबसे जरूरी चीज है। मान लीजिए एक विदेशी व्यक्ति भारत में बिना सरकारी अनुमति के रहता है और किसी विवाद में फंस जाता है। अगर उसने अनुमति नहीं ली है तो कोर्ट उसकी बात सुनने से मना कर देगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अनुमति लेकर रह रहा हो तो उसे अपने हक के लिए लड़ने का पूरा मौका मिलेगा। तो चलिए अब हम सेक्शन 83 को बेयर एक्ट में पढ़ते हैं। अन्य देशीय कब वाद ला सकेंगे? अन्य देशीय का मतलब है कि अन्य देशीय व्यक्ति, और इसमें विदेशी शासक भी शामिल हैं, इसमें राजदूत भी शामिल हैं और इसमें दूतों को भी शामिल किया गया है। विदेशी शासक किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राजा हो सकता है। विदेशी दूत या राजदूत उस दूसरे देश के एजेंट हो सकते हैं। तो इनके द्वारा भी भारत में केस दाखिल किए जा सकते हैं और भारत का कोई व्यक्ति इनके विरुद्ध केस दाखिल कर सकता है। तो चलिए अब हम इसे बेयर एक्ट में समझते हैं। अन्य देशीय शत्रु जो केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से भारत में निवास कर रहे हैं और अन्य देशीय मित्र किसी भी ऐसे न्यायालय में जो वाद का विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है, इस प्रकार वाद ला सकेंगे। मानो वे भारत के नागरिक हों, यानी कोई भी विदेशी शत्रु यदि उसने सरकार की परमिशन ले रखी है या फिर विदेशी मित्रों के लिए यहाँ पर परमिशन के लिए नहीं बोला गया, केवल विदेशी शत्रुओं को केंद्र सरकार की परमिशन लेना आवश्यक है। तो ऐसे व्यक्ति भारत के किसी भी ऐसे न्यायालय में वाद ला सकेंगे जो उस वाद का विचारण करने के लिए सक्षम है, जिसे पूरा अधिकार है। और इस प्रकार जो व्यक्ति वाद लाएंगे उन्हें ऐसा माना जाएगा कि मानो वे भारत के नागरिक हों। किंतु अन्य देशीय शत्रु जो ऐसी अनुज्ञा के बिना भारत में निवास कर रहे हैं या जो विदेश में निवास कर रहे हैं, किसी भी न्यायालय में वाद नहीं ला सकेंगे। तो ऐसे कोई भी शत्रु जो सरकार की परमिशन के बिना भारत में निवास कर रहे हैं या फिर जो विदेश में निवास कर रहे हैं और अगर किसी केस में फंस जाते हैं तो वह भारत के किसी न्यायालय में वाद नहीं ला सकते, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार से परमिशन नहीं ले रखी। इसके बाद आता है सेक्शन 83 का स्पष्टीकरण, जो हमें इस बात के बारे में स्पष्ट करता है कि विदेशी शत्रु किसे माना जाएगा। तो ऐसे हर व्यक्ति के बारे में जो ऐसे विदेश में निवास कर रहा है और जिसकी सरकार भारत से युद्ध स्थिति में है, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विदेश में निवास कर रहा है और उस दूसरे देश की सरकार भारत से युद्ध की स्थिति में है और वह व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के बिना
यानी परमिशन के बिना उस देश में कारोबार कर रहा है, यानी कि उस दूसरे देश उस विदेश में कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसा अन्य देशीय शत्रु है जो विदेश में निवास कर रहा है। तो इस धारा के प्रयोजनों उद्देश्यों के लिए ऐसा माना जाएगा कि वह विदेशी शत्रु है जो भारत सरकार की परमिशन के बिना विदेश में निवास कर रहा है। तो यह था सिविल प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 83। यदि आपको सेक्शन 83 में कोई डाउट है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता को और आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।